बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब हाफिज से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम। आज का पार्ट 2 का ये पहला चैप्टर है और आज हम इसका जो लास्ट जो 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। इसके अलावा जी स्टार्ट है कि नेयर कीप हिज बुक ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम एंड हिज स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलोज। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 20,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू है 3,000, प्लांट एंड मशीनरी है 55,000, ओके, स्टॉक 9200, सन्नी डेटर है 75,500, कैश है 8,300। लायबिलिटी साइड में हम देखें तो सन्नी क्रेडिटर्स है 65,000, लोन फ्रॉम द मनी लेंडर 56,600 एंड अदर लायबिलिटीज है 13,400 की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 3,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डिप्रिसिएटेड 2%। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है। ड्राइंग्स उसने पहले आपके ऊपर 3,000 बता दिए। इसके अलावा ही हैज यूज्ड 800 वर्थ ऑफ द स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर द प्राइवेट पर्पस। जी 800 वर्थ ऑफ द स्टॉक, तो ये भी हमारे पास जो है वो फॉर द प्राइवेट पर्पस है। तो आपको पता है कि प्राइवेट पर्पस के लिए अगर आपका बिजनेस का कोई भी ऑनर कोई चीज़ निकाल ले आपके बिजनेस में से तो आपकी ड्राइंग ही कंसिडर की जाती है। During the year 2016, he sold some of his household furniture 1,000 and brought that money to the business. और बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने जमा करवा दी। His capital at the beginning of the year, उसका कैपिटल उसने बिगनिंग में हमें बता दिया है। और इसके अलावा ड्रॉप द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 के लिए आपने जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि हमने इसमें क्लोजिंग जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। ठीक है, तो उसी तरह से आप सबसे पहले इसका नाम मेंशन करेंगे। तो हमारे पास है मिस्टर नैयर और हम बना रहे हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर as on 31 दिसंबर 2016। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे उसी तरह से एसेट्स आएंगे। हमारे पास अमाउंट यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एसेट में सबसे पहले हमारे पास कैश आ रहा है। देखिएगा कैश की क्या लगेगा, क्वेश्चन हम कर रहे हैं 10। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो कैश हमारे पास है 8300, सन्नी डेटर और हमारे पास है 75,500 और इस पे रिजर्व भी था तो लेस करेंगे। लेस किया तो हमारे पास 73,990। ठीक है जी, 75,500 में से आपने 1,510 लेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 73,990। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि रिड्यूस बाय 2%। सन्नी डेटर्स हमारे पास जो है रिड्यूस बाय 2% हुए हैं, तो आपने 75,500 का अगर 2% ले तो हमारे पास कितना आता है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखते हैं जी, 75,500 का 2% लेंगे तो ये हमारे पास 15 आता है। यहाँ पे उसने बताया भी था, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक की जो वैल्यू है 9200 है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी को देखा जाएगा तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 55,000। लेकिन
इस पे जो डेप्रिसिएशन लेस होनी है वो 10% है। तो देखिए कितनी आती है 5500, हमने लेस की इसमें से, तो हमारे पास आ रहा है 49,500। ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर का, फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3000 और इस पे हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन थी। अब हमें देखना है कि हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर। तो उसने यहाँ पे बताया है हमारे पास डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर 2% है। 2% तो 3000 का 2% हम लेंगे। पहले देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर की हमारे पास वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो जरा दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट फर्नीचर एंड फिक्सचर की 5% है, 5%। तो 3000 का 5% लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी 2850। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 20,000। और लैंड एंड बिल्डिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास है 2%। तो 2% 20,000 का 2% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000। ठीक है, अब इसमें से 400 आ जाएगा। 10% नहीं था बल्कि हमारे पास इसका 2% था जो हमने निकाला। तो हमारे पास 20,000 में से 400 निकालेंगे तो 19,000 जो है वो 600 आ जाएगा। और इसी तरह से आप इस साइड पर सम भी कर लेंगे। तो अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1,63,440। ठीक है, डेफिनेटली बड़ी साइड ही होगी। अगर हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 65,000। इसके अलावा लोन फ्रॉम मनी लेंडर, तो वो हमारे पास आ रहा है 56,600। और अदर लायबिलिटीज भी, अदर लायबिलिटीज हमारे पास 13,400। इनको सबको लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होगा और बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। बाकी जो लेस किया हमने तो हमारे पास आ रहा है 28,440। ये हमारे पास होगा क्लोजिंग कैपिटल जो कि बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। तो उसी तरह से हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उसका नाम है उसका नाम मेंशन करेंगे तो नाम था मिस्टर नया। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। उसी तरह से यहां पे क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया 28,400
40। इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ड्राइंग्स यहाँ पे दो हैं, एक तो 3000 और एक 800 उसने प्राइवेट पर्पस के लिए भी यहाँ पे बोला हुआ था, तो दोनों आपकी ड्राइंग्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3800, इन दोनों को आपने ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 32,240। ठीक है, लेस फ्रेश कैपिटल, उसने यहाँ पे कोई चीज सेल की थी और बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए जमा करवाया था पैसे कुछ, तो वो हमारे पास 1000 था। अब आपने इसमें से इसको लेस किया तो हमारे पास आ गया 31,240। तो ये हमारे पास होगा एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। और लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो कि हमारे पास 30,000 का है, आपने लेस किया हमारे पास प्रॉफिट आया 1,240 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जी, उम्मीद है कि आज को आपको क्वेश्चन किसी तरीके से समझ आई होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद हमने यहाँ पे चुके ड्रा किया है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो प्रॉफिट हमारे पास आया था 1,240। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन किसी तरीके से समझ आ गई होगी। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।